हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी आई होप कि अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में मैं किसी भी टाइप का ना चार्ट समरी करने वाली हूँ, ना लेवल समरी, ना किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं। मेरी बात होगी फेस टू फेस आपसे। देखिए, मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ फीमेल मुझे पता है कि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं और कमा करके उस पैसे से घर चलाना बहुत मुश्किल होता है। आई एग्री। लेकिन आप इस बात को समझिए, आप लोगों को लगता है ना कि बिना किसी एजुकेशन का, किसी प्रॉपर ट्रेनिंग का, प्रॉपर प्रैक्टिस का आप 10 लाख रुपए लेकर के आओगे और 10 लाख को धीरे धीरे ग्रो करके 50 लाख बना। तो मैं आपको एक सलाह दूंगी, ठीक है, एक सलाह दूंगी कि वो 10 लाख रुपए का ना ट्रेडिंग करने से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा कि आप अपने एरिया में कोई 10 लाख रुपए लगा करके कोई एक अच्छा सा शॉप खोल लीजिए, या उसके हिसाब से कोई छोटा मोटा बिजनेस प्लान कर लो। वो ज्यादा अच्छा है रेदर देन कि वो 10 लाख रुपए डूबेंगे आपके और आपका इमोशनली भी कनेक्शन खराब होगा और पूरी तरीके से टूट जाओगे और आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी सरवाइव करेगी। ये ज्यादा सेफ है कि आप कोई शॉप खोलो। देखो, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो, आप जाते हो बीटेक का एडमिशन, ठीक है, आज एडमिशन कराते हो आप, 50 लाख रुपए का एक सेमेस्टर आपने पढ़ाई कर लिया। क्या अगले सेमेस्टर में आप बोलते हो कि भैया अब मैं इंजीनियर बन गया, जाता हूँ अब नौकरी कर लेता हूँ। चलो, आज मैंने एमबीए का एडमिशन करा लिया, आज कराते के साथ ही, फी पेमेंट करते के साथ ही आपको क्या लगता है कि अगले दिन से आप एमबीए हो गए, क्वालिफाइड हो गए। चलो, कहीं से फर्जी डिग्री भी ले लिए तो आपको ही पता है कि आपको कितना आता है, आपके अंदर कितने स्किल है, आपको खुद पता है। किसी भी चीज में, सिविल सर्विसेज में जाते हो, सीए करते हो, कैट करते हो, क्लैट करते हो, XYZ LLB करते, कोई भी चीज करते हो यार, कोई भी चीज, आप छोटा मोटा 10-12 पास करके भी जॉब करने जाते हो ना, वो भी आप जहां पे करते हो ना, वो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग देता है 1 महीने की, 6 महीने की, तब जाकर के वो आपको हायर करता है एक 10-20-50 हजार के जॉब के लिए, करता है ना। तो आप खुद सोचो, मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कोई पैसे की डिमांड नहीं है। कोई स्टॉक मार्केट 10 लाख लाऊं, 5 लाख लगाऊं और मैं जितने पैसे लगाऊंगा मैं उतना ही अच्छे से स्किल्ड हो जाऊंगा, चाहे मैं 5 साल से कर रहा हूं या 10 साल से कर। भाई, आपको भी पता है कि स्टॉक मार्केट कोई रट्टेबाज का काम नहीं है, कोई ज्ञानी कीड़ा नहीं है, कोई किताबी कीड़ा नहीं है कि आप 50 किताब पढ़ करके आए हो तो यहाँ पे बैठ करके कर लोगे। नहीं, हर एक किताब में सिर्फ और सिर्फ यही कही गई है कि भाई, स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है और साइकोलॉजिकल गेम के हिसाब से आपकी मनोदशा उस टाइम पे किस तरीके से रहती है, वो आपको जस्टिफाई करेगा कि आप ट्रेडर बन रहे हो या नहीं बन रहे। चाहे आपने 2 साल टाइम स्पेंड कर दिया, 5 साल टाइम स्पेंड कर दिया, 5 लाख का लॉस, 10 लाख का, कोई मैटर नहीं करता जब तक से आप चीज को अपने हिसाब से डिसिप्लिन वे में नहीं सीखोगे ना, ट्रेडर नहीं बन सकते हो। 10 लाख डुबा करके क्विट करोगे, इससे अच्छा है कम से कम 10 में से 5 लाख बचे है ना, उसको लेकर के घर जाओ, कोई और बिजनेस कर लो। ये बात को समझ के ही आप आगे, कल से मंडे से आना है आप ट्रेड करने। क्यों मैं कह रही हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के मैसेज देखती हूँ ना। देखो, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस फैमिली से आते हो, लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व करती हूँ, जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, या इवन मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे पता है कि चीजों को इतना इजी वे में, मतलब आपको लगता होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। आपने आसानी से कमाए हुए पैसों का जरिया समझ के रखा है, जबकि ये बहुत ही हार्ड है। जब इतना ही आसान रहता, इतना ही मतलब इतना ही इजी रहता, यहाँ पे हर दूसरा बंदा आपको प्रॉफिटेबल दिखता है, या हर हर लोग घूमते फिरते जो है ना, सब ट्रेडर ही दिखते हैं आपको। लेकिन एक बात आप अपने आप से पूछो, क्या आपको दुकान खोल करके बैठना ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको एज अ ट्रेडर बनने के लिए मेहनत करना अच्छा लगता है? कि आप अपने से सवाल जवाब करिए। देखिए, जब मेरी बात आती है ना, मुझे पता है कि मैंने स्टार्टिंग में कितना कुछ खोया है, कितना कुछ खोया है। सबसे पहले अपने से एक सवाल पूछिए कि जो मैं 10 लाख रुपए मान के चलो कि डूबने वाले हैं, तो
क्या मैं डुबाने के लिए रेडी हूँ? ये 10 लाख रुपए मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। किसी के 10 भी हो सकते हैं, किसी के 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो उसके इनकम सोर्स पे डिपेंड करता है। तो एक बात आप गांठ बांध, स्टॉक मार्केट में 2 लाख लाओ, 5 लाख लाओ, 10 लाख लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना फर्क पड़ता है कि स्टार्टिंग के टाइम पे जितना आप कम पैसे लाओगे ना, 50,000, 1 लाख, उतना ही डूबेगा और उसी चीज से आप सीखोगे, डुबा करके सीखोगे। तो अच्छा है कि अगर फी देना है तो कम ही फी दो ना, जरूरी है हायर अमाउंट पे करना। अगर करना ही है तो भैया अच्छे से जाकर के कोई अच्छा सा शोरूम खोल लो, कम से कम वो तो मेरा सेफ रहेगा। यही मैं बात आपको कहने वाली हूँ इस वीडियो के थ्रू में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो बोलते कि मैम मैं बिगनर्स हूँ। यार बिगनर हो और आते के साथ ही एफएनओ ट्रेडिंग, जबकि हाईली 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 रिस्क रहता है इसमें। अगर आपको ट्रेडर बनना है ना तो नर्सरी क्लास पढ़ो, 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, पढ़ते पढ़ते 10th तक जाओ, 12th बाद पीएचडी। आप सोचते हो कि मैं जंप कर दूं पीएचडी? और अभी अगर आपसे बोला जाए कि भाई इस बैलेंस शीट को देख करके क्या लगता है इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, इसका फंडामेंटल बिजनेस कैसा है, वही आपको नहीं आता है, तो आप कैसे ट्रेडर होगे? सिर्फ एफएनओ पढ़ लेने से, एफएनओ में 2-4 ट्रेड लेने से, 2 महीने सर्वाइव करने से ट्रेडर बन जाओगे? देखिए सबके ना स्किल, देखो आपको ही पता है 10th तक से आप 10 सब्जेक्ट पढ़ते हो, पूरा सिलेबस पढ़ते हो, पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ, सब चीज पढ़ते हो, बायोलॉजी भी पढ़ते हो ना। लेकिन जैसे आप 10th से 12th जाते हो, फिल्टर करते हो कि भैया मुझे आर्ट्स लेना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी है, कि मुझे कॉमर्स पढ़ना है, कि मुझे साइंस में पढ़ना है, कि उसमें भी बायोलॉजी और मैथ्स पढ़ना है। फिल्टर करते हो ना। जैसे आप 10+2 क्रॉस करते हो, ग्रेजुएशन में जाते हो, फिर उसमें से भी फिल्टर करके जाते हो कि ग्रेजुएशन मुझे सब्जेक्ट में करना है, फिर मास्टर डिग्री किस में करनी है, फिर पीएचडी किस में करनी है। ठीक उसी तरीके से आपको ट्रेडर बनना है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल, उसका बिजनेस, उसका बैलेंस शीट, डे 1 से आप स्टार्ट कर दीजिए। ये सब चीजें सीखना, यहाँ से आपको एक जर्नी, एक पाथ पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी का बिजनेस क्या है, इस कंपनी के हिसाब से आगे का फ्यूचर क्या होगा, हाँ ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट क्वार्टर वाइज कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा। फिर धीरे धीरे आप फिल्टर करो, स्टॉक में करना है आपको, एफएनओ में करना है, या आपको स्टॉक्स ऑप्शन में करना है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, या आपको सेक्टोरल आउटलुक के हिसाब से चलना है, या आप इंट्राडे में करना है। और इंट्राडे में भी करना है तो कैश में करना है या एफएनओ में करना है। ये एक स्मूथ चलता है। लेकिन आजकल के ना बहुत सारे ट्रेडर को मैं देखती हूँ ना, उनको लगता है कि बस मैं आऊं, दूसरे का स्क्रीनशॉट देखूं प्रॉफिट का, और बस अगले दिन से मैं भी 50,000 प्रॉफिट कम। उससे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आज आपका प्रॉफिट कितना हो। मैं देखो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो मेरा कैपिटल है, मेरी साइकोलॉजी है, मेरा वो स्किल है। मेरा प्रॉफिट हो लॉस हो, फिर आपको नहीं, मैंने उस प्रॉफिट को कैसे आपको बताया कि इस जगह पे ये लेवल्स पे ये जगह पे एंट्री होगी, आपको ये समझना चाहिए। अगर देखो बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़ते हैं लाइव क्लास में, मैं उनको प्रॉपर बोलती हूँ, आप कभी भी एंट्री से पीछे आप एंट्री क्यों कर रहे हो, क्या रीजन है, आपको क्या समझ में आया। जैसे आप होते हैं ना टीचर, जैसे क्लासरूम में पढ़ाते हैं, आप पूछते हैं कि बच्चों आपको ये समझ में आया, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं सर मुझे ये स्टेप समझ में नहीं आया, इसको स्टेप को आपने कैसे किया। आपका ये फोकस होना चाहिए। अगर आप मेरे लाइव क्लास में जाओ या किसी और के भी लाइव क्लास में जाओ ना, तो वहां पे जाकर के काउंटर क्वेश्चन करो कि आपने ये जो बोला वो क्यों बोला, यहाँ पे लॉजिक क्या है आपका, यहाँ पे डेटा क्या बता रहा है, आपने इस चीज को ऐसे ही क्यों बोला, आपने कुछ और क्यों नहीं बोला। ये सब चीजें समझिए। सिर्फ कॉल ले लो, पुट ले लो, ये स्टॉक ले लो, वो भाई कुछ तो रीजन होगा लेने का। अब देखो बहुत सारे ऐप है, यूनिवेस्ट है, ये है वो है, बहुत सारे ऐप है ना। सब में बोलता है कि ये आपको आएगा, ऐसे सिग्नल आएगा। भाई आप मुझे सिग्नल भेजो मत, मैं सिग्नल खुद पकड़ लूंगा, लेकिन पकड़ने का तरीका बता दो। तो अगर आप ये सब चीजें खुद से करोगे, मान लो कि मैंने बोल दिया कि ये XYZ स्टॉक्स ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा भाई, मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि जाएगा ऊपर। आप उसके पीछे का रीजन ढूंढो ना कि ये जो स्टॉक ऊपर जाएगा, क्या यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन है, मूविंग एवरेज है, या कोई ऐसा न्यूज है, कुछ तो लॉजिक होगा,
कुछ तो लॉजिक। अगर ये सब चीजों पे आप ध्यान देने लगोगे ना, जैसे कैसे क्लासरूम में 50 बच्चे होते हैं ना, उसमें से 2-4 ऐसे बच्चे होंगे ना, हमेशा सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते हैं। स्टॉक मार्केट सवाल ही है, पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क है। और उस क्वेश्चन मार्क को जितने ईमानदारी के साथ आप अपने आप से पूछो, अच्छा ये स्टॉक चल रहा है, क्यों चल रहा है? अच्छा मैंने यहाँ पे शॉर्ट सोचा, क्यों सोचा? जब तक से ये नहीं करोगे ना, तो आप अपने आप से तो ना, मतलब आप अपने पैसों की तो बर्बादी है ही, अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, एफर्ट बर्बाद कर रहे हो, और पूरी तरीके से डेड होने वाले हो। फिर ये 5 साल के बाद सेम चीजें आएगी कि मैंने ये 5 साल क्यों बर्बाद किया, 5 साल बर्बाद किया और प्लस में पैसे भी बर्बाद किए, क्यों किए? और चलो मैं बोलती हूँ कि 5 साल आपने पैसे बर्बाद किए और आपने ये समय भी बर्बाद किया, 5 साल बर्बाद करने के बाद आपको मिला क्या? कुछ सीखा आपने? कुछ सीखा आपने? अब ये खुद बताओ आप। तो जब तक से चीजें आप स्पेंड करते हो, टाइम, एफर्ट, अपना इतना कुछ एनर्जी, अपना पैसा, भाई रिटर्न में कुछ तो चाहिए, या तो नॉलेज चाहिए, नहीं तो पैसे चाहिए। नॉलेज अगर लोगे तो धीरे धीरे और अच्छे से स्मूथ आगे बढ़ोगे, और सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे डे 1 से, तो पैसा तो नहीं मिलने वाला। कहते हैं ना, लक्ष्मी माता वहीं जाती है जहां पे सरस्वती माता आती है। ये चीजों को नहीं समझोगे ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखिए, आज के इस वीडियो का मेरा मोटिव बस यही था कि आप सीखने पे बिलीव किया। आप जो स्क्रीनशॉट देखते हो, किसी के रील्स देखते हो, किसी के लग्जरी लाइफ देखते हो, और उसको देख देख करके अपने पैसे यहाँ पे फूकते हो, इससे अच्छा यार कि उससे अच्छा जाकर के खोल लो, दुकान खोल लो, कोई और बिजनेस कर लो, या कुछ और XYZ FD करा दो, सबसे अच्छा। देखो यार, इस कोई इलाज नहीं है। स्टॉक मार्केट में कोई फॉर्मूला नहीं चलता कि इस फॉर्मूले पे आपने ये वैल्यू रखा और आपको इतना रिजल्ट मिल गया, नहीं चलता। और स्टॉक मार्केट में आपके सोचने से, आपके कहने से नहीं चलेगा। मार्केट जिस तरीके से चलता है, आपको उसके पीछे नहीं चलोगे। सिर्फ एक ही चीज है, बर्बादी, बर्बादी और बर्बादी। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ लेसन मिला हो। मैं सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, जब तक से आप लर्निंग नहीं करोगे, स्टॉक मार्केट में ये नहीं हो सकते। अगर स्टेन रहना है, आपको इस जगह पे करियर बनाना है, तो एक ही चीज करना पड़ेगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट वे में। 1 दिन 2 दिन से नहीं होगा, रोज रोज। जैसे कहते हैं ना कि सूरज रोज सुबह उगता है, उसे तो कोई नहीं जगाता, उसी तरीके से कंसिस्टेंसी होनी पड़ेगी, होनी पड़ेगी। देखिए, मुझे जितना एक चीज मैंने स्टॉक मार्केट में ऑब्जर्व, देखो एक ही चीज है स्टॉक मार्केट, वो है आपका सेल्फ कंट्रोल। अगर आप अच्छे मूव में चलते हो तो अच्छी बात है, जहां पर आप गिर रहे हो, जहां पर आपका लॉस हो रहा है, जहां पर आपकी पकड़ ढीली पड़ रही है, वहां पर आपको रुकना पड़ेगा। अगर रुक गए तो बच गए, भावनाओं में बह गए तो फिर बह के किनारे लग जाओगे, और फिर अगले दिन खुद बोलोगे कि भाई स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो जब जुआ ही आपको लग रहा है, तो इससे अच्छा ना, यहाँ पे जुआ लगाने से अच्छा है दुकान खोल के बैठो। वहां पे तो जुआ नहीं है, कम से कम दुकान में कैपिटल तो रहेगा ना, वो तो दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखेगा। तो ये चीजें हैं। अगर देखो वीडियो बुरी लगे तो डिसलाइक कर देना यार, अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों के कमेंट्स देखे हैं मैंने, बस मैं आपको एक ही बात कहूंगी कि सीखो, समझो, तभी अप्लाई करो। ठीक है, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, आई होप सो, थैंक यू।